नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। महारो राजस्थान में हर छोटी बड़ी खबरों के साथ दिखाएंगे मरुधरा में नमो हुंकार, जिसके जरिए बीजेपी मिशन 25 को साधने की ओर आगे बढ़ रही है। तो वहीं कांग्रेस के रन फॉर रण की भी बात करेंगे। दिखाएंगे कि आज कहां कहां पहुंची सरकार और क्या कुछ वादे और दावे किए। इसके बाद दिखाएंगे बाल सुधार गृह में बेरहमी कहां हुई और फिर क्या कुछ हुआ। साथ ही बात रन फॉर वोट मैराथन की करेंगे। भारत का चौकीदार आप लोगों के बीच में आया है। महबूब नेता जोरदार तालियों के साथ और मोदी मोदी के नारों के साथ ये मंच गूंज जाए। ये पंडाल गूंज के संयोजक हैं वो और सबसे पहले बात नमो हुंकार की। मेवाड़ और मारवाड़ में पीएम मोदी जमकर बरसे। पानी को लेकर कांग्रेस को घेरा तो मरुधरा के रण में मीठा दांव भी खेल गए। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा से पीएम की पानी पॉलिटिक्स। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। राजस्थान के रण में मोदी का मीठा दांव। चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। देश का उज्जवल भविष्य चाहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं भाई। मरुधरा में नमो हुंकार। बोलेंगे भ्रष्टाचारी होशियार, भगोड़े पे कानून की मार, बंद में कालो कारोबारा, देशद्रोहियों पे कड़ा प्रहार, आतंक पे हो रियो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठियां भागिया सीमा पार, टूटेगा जात पात की दीवार, भौतवाद की बेगा हार, दागदार पे भारी कामदार। देख लीजिए, ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, ये नरेंद्र मोदी का अंदाज है। जैसा हर चुनावी रैलियों में होता है, मोदी ने भी अपनी उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही साथ मरुधरा से नरेंद्र मोदी ने मीठा दांव भी खेल दिया। बीते 5 वर्ष में जिस तरह हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमने दिन रात काम किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम पानी के लिए वैसा ही काम करने चाहते हैं। और पानी के लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय हम बनाएंगे। आधुनिक तकनीक से देश की नदियां, समंदर और बारिश के पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तकनीक के द्वारा कैसे पहुंचाया जा सकता है, समंदर के पानी को मीठा करके कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, ये सारी बातों पर हम काम करने वाले हैं। एक तरफ पानी को लेकर नरेंद्र मोदी मीठा दांव खेल गए तो पानी को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस ने आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके राजस्थान के खाते का पानी पाकिस्तान को पिलाती रही है। आप प्यासे रहे, कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। मौसम चुनावी हो और जब मौका और दस्तूर भी हो तो भला पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधने से कैसे चूकते। दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। इस दौरान देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। हमारे साथ आजाद हुए छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम विकास की उस स्थिति में नहीं पहुंचे।
जहां पहुंचना चाहिए था। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा तो जनता से वोट की अपील भी की। अब 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में रैली करेंगे तो उदयपुर में भी नरेंद्र मोदी की सभा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं कांग्रेस भी मिशन 19 के लिए पूरी तरह से खड़ी है। अपने 25 योद्धाओं के मत के लिए महाप्रचार लगातार जारी है। कांग्रेस की आज पहली सभा सिरोही में हुई, जहां प्रत्याशी रतन देवासी के समर्थन में सभा हुई, जहां से सीएम अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। वहीं बात बाड़मेर के सिवाना की करें तो यहां भी कांग्रेस प्रत्याशी कर्नल मानवेंद्र सिंह की सभा हुई, जहां सीएम और कर्नल मानवेंद्र ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी, अमित शाह जी, दो की जोड़ी काम करे देश के अंदर। दो लोग राज कर रहे हैं देश में, जो कि लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। अभी चंदे जी कह रही थी और किसी की चलती नहीं है, और कोई किसी को जानता भी नहीं, पहचान बनने दी नहीं किसी की। इतिहास तो इतिहास होता है, जो इतिहास को तोड़ते मरोड़ते हैं, नई पीढ़ी को गुमराह करना भी ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कितनी अच्छी बातें आती है, जो आज 10 साल तक जेल में बंद रहा हो देश के लिए, आज़ादी के लिए। जेल से किताबें लिखी हो, वर्ल्ड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और भारतीय खोज को नौजवान पढ़ ले, रोंगटे खड़े हो जाए उसके। भूल जाते इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। 93,000 जनरल कर्नल सैनिकों को नियाजी के जो जनरल थे उनके नेतृत्व में सबका इंदिरा गांधी के ज़माने में फौजों ने, आर्मी ने सरेंडर करवा दिया हथियार सहित। पूरे देश को गर्व हुआ, पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित हुआ कि हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल कर दिया। बिजली के बिल माफ कर दे, बिजली का शुल्क लगेगा नहीं, बिजली नहीं, पानी का बिल आएगा नहीं। बिजली का बिल तो आ रहा है, तो हमने वादा किया आपसे 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, 5 साल तक दरें कोई नहीं बढ़ेगी। तो पानी के बिल हमने हमेशा के लिए समाप्त कर दिए गाँव के अंदर, और शहरों में बहुत मामूली बिल आएंगे। अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह का लगातार जनसंपर्क जारी है। आज 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया और वोट देने की अपील की। साथ ही चुनावी नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। गांव के लोगों ने भी जितेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया। वैसे तो चुनावी समर में दावों की कोई जरूरत नहीं होती, पर कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठे और बेबुनियाद प्रचार का आरोप लगाते हुए अपने प्रचार को शालीन करार दिया है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही बीजेपी। दावों और वादों की जंग में किसकी होगी शय, किसे मिलेगी मात। चुनावी समर में खामोशी की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए गहलोत सरकार पर बीजेपी के लचर कानून व्यवस्था के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। शासित जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो महिला मुख्यमंत्री उसकी मुखिया थी, उस राज्य में महिलाओं को उत्पीड़न चरम पर था, और वो खुद हॉस्पिटल के दौरे करती रही जब मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म हुआ। 2 माह से लेकर 2 साल और 70 साल की वृद्धा तक को समय बख्शा नहीं गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र मुंह में फंसने के आरोपों को भी कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री जी पुत्र मोह में ग्रसित होकर पूरा राजस्थान उन्हें मात्र जोधपुर लोकसभा ही दिखाई देता है, और मैं समझता हूं कि मिशन 25 निश्चित तौर पर पूरा होगा, और यहां हमारी तैयारियां पूर्ण हो गई है। ये मानना है कि हमारे लिए पूरी 25 की 25 सीटें जो हैं वो वीआईपी सीट है। किसी एक सीट पे फोकस करके कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती। ये भारतीय जनता पार्टी ये माहौल बना रही है कि जोधपुर की सीट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सीट कम है, ज़्यादा है। हम 25 पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी समर में प्रतिपक्षी के आरोपों की काट ही काफी नहीं होती, उसे चक्रव्यूह में घेरना भी होता है। 450 रुपए का सिलेंडर देते थे गैस का, आज लगभग 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। क्या देश का आम आदमी क्या इतनी महंगाई को अफोर्ड कर सकता है? डीजल पेट्रोल के दामों के बारे में तरह तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई। डीजल पेट्रोल के दाम, आज तक के सबसे महंगा डीजल पेट्रोल वो एनडीए की गवर्नमेंट में बिका है।
मुख्यमंत्री जी दोनों तरफ से रोज आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। दोनों की पार्टियां 25 सीटें जीतने का दावा भी कर रही हैं। दोनों को ही यकीन है कि इस बार जनता उन्हें चुनेगी। बहरहाल ये जनता को तय करना है कि इस बार वो किसके हक में फैसला सुनाएगी। तब तक जुबानी जंग जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज चुनाव प्रचार के लिए असम और बंगाल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। पायलट ने असम के बरपेटा, गुवाहाटी के चायगांव, पश्चिम बंगाल के महाराजनगर फील्ड और सोनकोल फील्ड में सभा को संबोधित किया। पायलट ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि बीजेपी झूठे वायदे कर सत्ता में आई और आज किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश आज झालावाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर मंथन किया। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ जुट जाने का आह्वान किया। इसके बाद मोहन प्रकाश ने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। किसान की जो आज हालत है, महिलाओं की जो हालत है, व्यापारी की जो जीएसटी लगा कमर तोड़ी है, इसको ठीक करने के लिए इस सरकार को बदलना जरूरी। और यहाँ झालावाड़ में अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ तरक्की कर सकें, बढ़ सकें, इसके लिए कांग्रेस उनके बीच में आई है। और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उसकी तरफ से हम ये कह सकते हैं, पूरी पार्टी की तरफ से हम ये कह सकते हैं कि सेवा करने में कोई कसर नहीं रखेगा आपका ये सेवक। जयपुर शहर सीट को लेकर सिविल लाइंस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल हुए। बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर मंत्रणा की गई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खाचरियावास ने कहा कि लंबे अरसे बाद जयपुर शहर से कांग्रेस ने महिला को मैदान में उतारा है। ये चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं ज्योति खंडेलवाल भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई। आप सबसे मेरी विनती है, ये चुनाव आपका है। आप सब चेहरे मैं देख रहा हूं। आप और हमारे बीच में इन 3 महीने में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझे पता है नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। आपकी गलती नहीं, मानव स्वभाव है। राज आ गयो, राज आता ही माइनस सोच हो जाती है। जी का नाम लेकर के जीतना चाहते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी फीका पड़ चुका है। उससे भी जो एक झूठ का जो नकाब था वो उतर चुका है। 15 लाख रुपए आने की बात हो, रोजगार की बात हो, अच्छे दिन की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर लेवल पे जो है बीजेपी सरकार फेलियर रही है। इसलिए जनता अपना जवाब करा। किशनगढ़ हवाई अड्डे को लेकर उसका श्रेय लेने की होड़ बीजेपी कांग्रेस दोनों में है, लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद अशकली टांक ने भी इसका श्रेय लेने वाला बयान दिया है। अजमेर आए अशकली टांक ने कहा कि बतौर राज्यसभा सांसद रहते हुए संसद में अपने पहले भाषण में किशनगढ़ में हवाई अड्डे की मांग रखी थी। अशकली टांक के इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि कांग्रेस किशनगढ़ एयरपोर्ट का श्रेय सचिन पायलट को देती है, तो विवाद बढ़ता देख अशकली टांक ने खुद का बचाव करते हुए विवाद से किनारा कर लिया। अब मैं इस विवाद से अपने आप को बैकआउट कर रहा हूं कि भाई अब मेरा मैनिफेस्टो, मेरा दृष्टांत ये था कि राजस्थान के अंदर ये होना चाहिए। उसमें अजमेर का रिलीजियस और हेरिटेज दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इसका महत्व था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने और तत्कालीन सिविल एविएशन के मिनिस्टर शायद अजीत सिंह थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं था।